नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डज जर्नलिज्म इन इंडिया नीड्स रिफॉर्म के एपिसोड 2 में। मैं हूं आपकी शुभ चिंतक शुभांगी, योर रीथिंक का कैटलिस्ट, और आप देख रहे हैं रीथिंकिंग सीरीज, जहां सवाल करना बगावत नहीं जिम्मेदारी है। जैसा कि हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे जर्नलिज्म में फॉरवर्ड कास्ट के डोमिनेंस के बारे में। तो आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक जी। ही इज अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट एंड MA सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। तो अभिषेक जी, मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपको टॉपिक का आइडिया तो हो ही गया, क्या आप मुझे कोई भी 3 या 5 जर्नलिस्ट के नाम बताएंगे? कोई भी रैंडम जर्नलिस्ट, इंडियन नेशनल टीवी पे जो भी देखते हो। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं। वैसे ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। अंजना जी को ले लीजिए, हमारी अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार, क्योंकि एक लेफ्ट को कहना जरूरी है भाई, बिल्कुल, और अर्नब गोस्वामी हो गए हमारे एक्सट्रीम राइटिस्ट, एंड अभिसार शर्मा हो गए, और सौरभ सर हो गए अपने लालून टॉप वाले। बिल्कुल जी, बहुत सही जवाब दिए हैं आपने। सारे फेमस जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट आपने नाम दे ही दिए। एंड आप क्योंकि सवाल समझ ही चुके हैं, सो यू डू नोटिस कि कैसे ये सारे जर्नलिस्ट फॉरवर्ड कास्ट के ही हैं। आपने हाँ, ये तो किया कंप्लीटली विजुअल है, ऐसे आप इसको छुपा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात बोली। बस एक रवीश सर हमें यहाँ एग्जांपल दिखते हैं जिन्होंने सरनेम छोड़ के ही अडॉप्टेड दिस कुमार अपने नाम के आगे। उनका नाम लेना जरूरी था क्योंकि जर्नलिस्ट वही है। आपने बहुत सही बात बोली। इसी पे मैं आपसे सवाल करती हूँ कि डू यू रियलाइज कि हमारे देश में SC, ST और OBC का कितना परसेंटेज है एक पॉपुलेशन में जनरल? जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 70 to 80%। 70 to 80%, बिल्कुल सही बोला आपने। एंड इस 70 to 80% में जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो कितने ही रिप्रेजेंटेटिव हमें दिख पाते हैं? मुझे एक्चुअल डेटा याद है कि 90% लोग फॉरवर्ड क्लास से हैं। उसमें 10% में आप OBC रख लो, या फिर 90 में कुछ आप एक्सेप्शन रख सकती है कि उसमें OBC होंगे, बट उसमें SC ST नहीं है। 10% में ही है, वो भी मुझे लग रहा है 5% से ज़्यादा होंगे नहीं। तो यही मेरा बेसिकली अपनी ऑडियंस से और अभिषेक जी से सवाल कि जर्नलिज्म ऑफन क्लेम्स न्यूट्रलिटी। जर्नलिज्म कहता है कि वो न्यूट्रल अप्रोच लेके चलता है, सबको इंक्लूसिव रखता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि न्यूज रूम, एडिटोरियल वॉइसेस, लीडरशिप, ऑल दीज लार्जली रिफ्लेक्ट फॉरवर्ड कास्ट सोशल रियलिटीज ओनली। और ये जो इम्बैलेंस है अभिषेक जी, ये इतना ज्यादा ऐसा इम्बैलेंस हो चुका है राइट नाउ कि हमने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को इतना मार्जिन में पुश कर दिया है कि आज वो अपना खुद का अलग चैनल बनाए बैठे हैं, जैसे कि दलित टीवी है, नेशनल दस्तक है। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपको लगता है क्या कि इंडियन जर्नलिज्म, अगर वो सच में ट्रूली इंक्लूसिव है, जैसा कि हमें फैक्चुअली पढ़ाया जाता है जर्नलिज्म में स्टूडेंट्स को, तो ऐसा क्यों है कि वहां पे बैकवर्ड कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स न्यूज रूम में, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई देते हैं? केवल फॉरवर्ड कास्ट के ही लोग, ऐसा क्यों आपको लगता है? आपकी क्या राय है इस पर? जैसे आपने एक नॉर्मल लोग कहते हैं, सुना होगा कि जैसे होता है ना कि हम बाहर अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे दिखाना चाहते हैं, बट जो आपके घर के अंदर हो रहा है उन चीज़ों में आप ध्यान नहीं देते या फिर देना नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो भी सिनारियो है ये है कि जो भी जर्नलिस्ट अगर कहा जाए कि SC ST या OBC कम्युनिटी से आते हैं, वो वहाँ तक क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल। या फिर ऐसे कहा जाए कि वो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है। तो इसमें गलती जर्नलिज्म की ही है। यहाँ पे जो ऊपर के लोग होते हैं, मोस्टली अगर आप किसी ऊपर पद पे जाइए तो जर्नलिज्म में वहाँ के लोग ही आपको आगे फॉरवर्ड करते हैं कि आप जाइए बड़े पदों पे, या फिर मोस्टली देखने को ऐसा मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। आपको लगता है एजुकेशन इतनी मिल रही है SC ST OBC की पॉपुलेशन को, जो ये 70 से 80% हमारे देश की फॉर्म करती है पॉपुलेशन, इसमें उनको ये मोटिवेशन मिल पा रहा है कि यहाँ तक पहुँच पाए? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें सारे लोगों को नहीं मिल रही, सब लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, बट लेकिन जो वहाँ जा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी उतनी क्वालिफिकेशन है, तभी वहाँ जा पा रहे हैं, लेकिन वो ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में चढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ ऐसा होता है कि कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा है? तभी हम देख भी रहे हैं, डेटा है, तो उसको कैसे नकारा जा सकता है? चलिए, इसी पे मेरा यही सवाल बनता है आपसे कि आपको लगता है कि हर कास्ट, क्रीड और क्लास से जर्नलिस्ट होने चाहिए हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में? पहली बात तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लगेगा। जाति तो ऐसे भी है कि जाति नहीं, नॉर्मल सा हमारा एक जाति है कि जाति नहीं, और होना तो चाहिए नहीं है। मतलब जो भी इंटेलेक्चुअल इंसान होगा, जो ह्यूमैनिटी के बारे में सोच रहा होगा, वो सोचेगा कि चलेगा, जैसे यूएस में रेसिज्म खत्म हो गया, मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो आप ये मानते हैं कि हर कास्ट, क्रीड और क्लास के लोगों को जर्नलिज्म में बिल्कुल, अगर किसी कोई कम्युनिटी अपनी जाति से पहचाना जा रहा है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होने चाहिए। चलिए ठीक है, इसी पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल बस ये पूछती हूँ कि आपको लगता है कि कितना वक्त और लगेगा इस चीज में, कि जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में जब हमने ये सवाल पूछा था कि क्या जर्नलिज्म मेल डोमिनेटेड फील्ड है, जिस पर आरुषि जी ने ये बोला था कि अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, अब हमारी लड़कियां भी किसी लड़कों से कम नहीं है, वो अब आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि जर्नलिज्म में ये कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट डोमिनेंस में भी थोड़ी कमी होगी और SC ST OBC के लोग भी और आएंगे, ये बदलाव आएगा? बिल्कुल, ये बदलाव होगा, क्योंकि ये चीज अगर SC ST कहीं दब जा रहा है
बट फॉरवर्ड के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी आवाज को उठा रहे हैं। जैसे रवीश जी का जैसे example रवीश जी का लिया, एग्जाम्पल बहुत आप ले बढ़िया, लीजिए। बहुत बढ़िया। उन्होंने देखा कि भाई चीजें ये नहीं कि किसी जाति विशेष को लेकर ये क्या हो रही है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है सीधे सीधे, कि किसी को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं वहां जाने का, या फिर इतने दिनों से सो कॉल्ड जो लोग कह देते हैं कि दबाया नहीं गया है, दबाया जा रहा है। ये 1-2 दिन का नहीं, 2500 सालों की बात है। इन चीजों को लेकर अभी उठने में टाइम लगेगा, हाँ, लेकिन उनसे भी आ रहे हैं लोग, अब पढ़े लिखे आ रहे हैं, बढ़िया क्वालिफिकेशन है उनके पास, तो ये चीजें आगे सही होंगी। हाँ, लेकिन ये कदम मोस्टली उठाना पड़ेगा जो बड़े लोग हैं, मतलब जो forward सो class कॉल्ड के ही फॉरवर्ड लोग क्लास, उनको उठाना। आपके अपने पर्सनल विचार बड़े ही प्रभावी हैं। शुक्रिया अभिषेक जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपनी ऑडियंस को भी बस ये बता दूं कि जर्नलिज्म पूरे नेशन के लिए स्पीक करता है, और अगर पत्रकारिता को सही मायने में पूरे देश की आवाज बनना है तो उन्हें कुछ गिने चुने वर्गों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। असली मीडिया में इंप्रूवमेंट तभी हो पाएगा जब रिप्रेजेंटेशन की आवाज कोई सेपरेट प्लेटफॉर्म पर नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में ही बराबरी पा पाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए रीथिंकर कैटलिस्ट से।